फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे यानी 8 मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट 11 मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से G20 समिट की बातें चल रही थी और ये ऑब्वियस था, सबको पता था कि अगर आपको जो भी डिप मिल रहा है उस डिप पे बाय करना है। अब आ गया इंपॉर्टेंट सेशन, कल से मार्केट क्या कर सकता है। और ये वीक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 18 से हमारा पार्लियामेंट सेशन है, उसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आने वाले हैं, कुछ बिल्स आने वाले हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। बट ये वीक बहुत ही हमारा डाइसी वीक हो सकता है। मार्केट यहाँ पे हमें एक लाइफ टाइम हाई के पास भी ले जा सकता है या हमें फिर से एक बार फिर से नीचे की तरफ ले जा सकता है। चलिए, अगर हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम ध्यान देते हैं इंट्राडे पे हमें क्या मौके मिलते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं, और हम प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल तो हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, ऑब्वियसली आपको बोला था बाय ऑन डिप्स था, मार्केट ने गैप अप ओपन दी। बिल्कुल गैप अप ओपन देने के बाद उसने यहाँ पे एक बहुत छोटा, इसको मैं चार्ट को अगर बड़ा कर लूँ तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देखते हैं गैप अप ओपन होने के बाद फिर अगेन अगली ही कैंडल पे नीचे आया और वहाँ पे उसने 2 कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर गया। अगर आप इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और अगर आप ध्यान देते हैं, हमारा जो लेवल था ये, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा है, इसका अपन कलर चेंज करते हैं। चलिए, इसका ब्लू कलर कर देते हैं। देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था कि फॉर G20 रीज़न हम बाय ऑन डिप्स पे रहेंगे। हमारा पहला क्राइटेरिया वहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा हमारा क्राइटेरिया था येलो लाइन के ऊपर था तो हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। यस, येलो लाइन के ऊपर था, यहाँ पे रीटेस्ट किया इसने। रीटेस्ट करने के बाद फिर उसने अच्छा खासा एक अपसाइड हमें दिया। तो 2 ऑप्शंस हमें मिले थे मार्केट में, जिस कारण से हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाई और मार्केट पे हमने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया। आप देखते हैं मार्केट में ऐसे आपके बहुत सारे सिनेरियोस मिल जाते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको 3 कैंडल पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल आपकी, और यहाँ से आपको एक सिंपल आपको इंटरनल थर्ड कैंडल जो बनी है आपकी, वो इट्स एन काइंड ऑफ मदर बेबी कैंडल है, जो आपको एक बुलिश सिग्नल ऑलमोस्ट अपने आप में एक बुलिश सिग्नल देती है। तो इसको आप 3 कैंडल पैटर्न बोल के मार्केट में यहाँ पे हमने बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर हमने किया होता तो हमें 300 से 400 पॉइंट का बहुत अच्छा एक खासा मूव मिला था। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए पहले ये हटा देते हैं जो हमने अभी लगाया आपके लिए। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बुल रन था। मार्केट ने यहाँ पे हमारे पिवट लेवल के आसपास आया, गैप अप ओपन देने के पिवट लेवल के आसपास आया, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था। हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर वो गैप अप ओपन होता है और वहाँ से हमारी कल की जो क्लोजिंग है यानी थर्सडे की जो क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग के आसपास कहीं ना कहीं आता है तो हम बाय साइड पर इनिशिएट करेंगे। वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, हमारे यहाँ पे थर्सडे की क्लोजिंग के आसपास आने का सेम जैसा बैंक निफ्टी में 3 कैंडल पैटर्न बना था, सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी देख सकते हो। 3 कैंडल पैटर्न बना है यहाँ पे, इट्स एन काइंड ऑफ मदर बेबी कैंडल है। तो ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड पे अगर बुलिश मदर बेबी बनाया है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितनी अच्छी खासी रैली दिया है। इस रैली को अगर आप काउंट करते हैं तो रैली ऑलमोस्ट आपको यहाँ से 120-130 पॉइंट की रैली दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है और ये आपका ट्रेंड के लो पे बना है, तो वहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया। वहीं अगर आप देखते हैं कि मार्केट के हाई पे, यहाँ पे भी देखेंगे आपको इन्वर्टेड हैमर बना है, तो वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे भी अगर हैमर बना हुआ है तो मार्केट वहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा। हैमर इटसेल्फ एक रिकमेंड करता है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा, बट वो आपको डाउन ट्रेंड पे बना हो तो ही जाएगा। अगर अप ट्रेंड पे बना है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती और मार्केट ने वहाँ से नीचे आके एक रेंज पे आके क्लोजिंग दी, बट एक बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग मिली है हमें। और जो क्लोजिंग है हमारी, मार्केट को यहाँ से लाइफ टाइम हाई तक ले जाने के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारा लाइफ टाइम हाई, और बहुत अच्छे लेवल्स पे हम खड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के लिए, तो निफ्टी में देखिए, अगर इसको आप 5 मिनट में देखिए, 15 मिनट में देखिए, चाहे आर्ली चार्ट पे देखिए, अब देखिए निफ्टी में आपको यहाँ पे इट्स एंड काइंड ऑफ एन डबल टॉप पैटर्न बनेगा। मार्केट ने यहाँ पे एक, आप इसको राउंडिंग बॉटम बोले या डबल टॉप पैटर्न बोले, इस येलो लाइन के ऊपर यानी 19,850 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 5 मिनट की कैंडल 1 या 2 कैंडल ट्रेड करती है, तो वैसे तो हम 60% लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का 125 पॉइंट होता है, उसका 60%, 70 से 75 पॉइंट का हम प्रॉफिट लेते हैं। बट अगर हमें मौका मिलता है तो मार्केट में हम ये लाइफ टाइम हाई जो हमारा है उसको फिर से छू सकते हैं और वहाँ से हो सकता है हम एक रिवर्सल दें। अब रिवर्सल कहाँ तक आएगा, देखिए अगर आपका मार्केट
पॉजिटिव साइड पे है तो रिवर्सल कहाँ तक आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिबोनाची लगाना पड़ेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर हम रिवर्सल पकड़ते हैं, हमारा रिवर्सल 19,990 988 का था, तो आप ये देख के चलिए 19,807 अगर इस लेवल से नीचे आता है, 19,009 या 19,988 990 या 20,000 के लेवल से नीचे आता है, तो अब 19,800 के आसपास अगर आते हैं तो वहाँ से फिर हम बाई की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे और वहाँ से जो नई रैली स्टार्ट होगी वो 20,500 तक आपको ले जा सकती है। पावर स्टॉक्स पहले से ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है शुगर स्टॉक्स भी करें, आईटी स्टॉक्स भी करें, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पावर स्टॉक्स ने पिछले वीक बहुत अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है। अब जो चांसेस आर देयर कि आपको आईटी स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। अगर ये दोनों स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली निफ्टी यहाँ से आपको एक बार 20,500 तक दिखा सकती है। ठीक है, पहले डबल टॉप बनेगा आपका 19,980 990 20,000 तक का, और उसके बाद वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आएगा जो 23.6% तक अगर आता है तो वो बहुत अच्छा लेवल होगा, आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी। 19,800 807 के आसपास आपको मिलता है तो वहाँ पे आप मार्केट में बाई की पोजीशन बनाइए और मार्केट के लिए 20,500 तक की एक ड्रीम रैली को फॉलो करते हुए अपने जो भी टारगेट्स हैं, चाहे वो स्टॉक्स के हों चाहे इंडेक्स के हों, उसको आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर हम आर्ली चार्ट लगाते हैं तो आप बैंक निफ्टी में दो चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के बताता हूँ। यहाँ पे अगर इस लेवल के नीचे जब तक रहता है, यानी 45 या 278 के नीचे रहता है, तो हम सेल करेंगे। मेक श्योर, फिर से सुन लीजिए, 45,280 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस और बाई की तरफ हम कब बैठेंगे, हम बैठेंगे हाँ मार्केट में इस लेवल के ऊपर जो हमारे ऑलमोस्ट हाई है 45,400 के ऊपर। जब भी मार्केट 45,400 के ऊपर अगर निकल जाता है तो ये मान के चलिए मार्केट यहाँ से आपको एक बुल रन देगा। 200 से 250 से 300 पॉइंट करीब करीब आपको हो सकता है विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर पे ही मार्केट यहाँ से आपको चलता हुआ दिखाई दे। मगर अगर जब तक वो 278 के नीचे है हम यहाँ पे बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। इन केस अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे हमारा 44,743 का लेवल, इस लेवल के आसपास आता है तो हम फिर से बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। प्रीवियस स्विंग लो का जो हमारा होगा, जो भी लेवल निकल के आएगा उस लेवल पे हम स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट में एक बार बाई की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। और वही 45,404 के ऊपर अगर जाता है तो मार्केट में तब भी हम बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। 45,278 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम सेल की पोजीशन, और वहीं पे मार्केट अगर कहीं ये मान के चलिए 44,650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम मार्केट में सेल की पोजीशन बनाएंगे 750 के 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और हमारा टारगेट होगा यहाँ से 44,400 450 तक के लेवल्स के लिए हम एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट। अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपन होता है तो 727 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, 720 से 730 के लेवल के आसपास, तो मार्केट में एक बार आप बाई की पोजीशन बनाइएगा। वहां से मार्केट हो सकता है आपको 60 70 80 पॉइंट मिले, 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 को लेते हुए मार्केट से एग्जिट जरूर हो जाइएगा। अगला लेवल जो हमारा बाय का आएगा वो आएगा 852 के ऊपर। जब तक मार्केट 852 के ऊपर चलेगा या चलना स्टार्ट करेगा तब हम यहाँ से न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगे और वहाँ से मार्केट में फिर हम एक नई रैली या फिर डबल टॉप की तरफ जाके फिर अगेन हो सकता है कि हमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23.6% जो 19,800 का है वहाँ तक आए और फिर आगे हम एक नई रैली को कंटिन्यू करें। बट इन केस अगर मार्केट आपका 700 के नीचे आ जाता है, 19,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम वहाँ से एक फ्री फॉल देख सकते हैं मार्केट में 19,600 तक का। अगर वहाँ तक भी आपको मार्केट मिलता है तो आप अपनी पोजीशंस को, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो उस हिसाब से अपनी पोजीशन को बना के अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। देखिए हमने दोनों साइड आपको दिया है। मार्केट में अगर कल आपको बाय साइड की तरफ ज़्यादा इंडिकेशन दिखते हैं, मार्केट में अगर आप स्ट्रेंथ देखते हैं तो आपको अगर वहाँ पे बाय साइड की दिख रही है तो आप बाय की पोजीशन को इनिशिएट करिएगा। वहीं अगर मार्केट में आपको सेल की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है, सेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है, बेयर्स ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हों, तो आप यहाँ पे मार्केट में एक बार सेल की पोजीशन को इनिशिएट करिएगा। हमने सारे लेवल्स जो हो सकते हैं सब डिस्कस किया है। अब ये हमें लाइव मार्केट में देखना है कब कैसे क्या और कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे लेवल्स की, जो हमारा बाय और सेल जोन होता है। निफ्टी की अगर हम बाय जोन की बात करें तो 19,792 से 812, स्टॉप लॉस रहेगा 19,749 का, 845 859 और 885 इन लेवल्स के लिए निफ्टी में एक बार आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 19,952 से 932, स्टॉप लॉस रहेगा 19,981,
टारगेट्स रहेंगे 19,899, 885 एंड 855। इन लेवल्स के लिए निफ्टी में आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमारा बाय जोन निकल के है 44,994 से 45,075, स्टॉप लॉस 44,899, 45,211, 265 और 373। इन लेवल्स के लिए एक बार आप बैंक निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 45,645 से लेकर 45,563 हमारा सेल जोन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 721 का, 428, 363 और 250। इन लेवल्स के लिए एक बार आप बैंक निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर अगर आपको मार्केट बाय या सेल जोन पे मिलता है, उस समय आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है, तो आप मार्केट में जरूर एंट्री लीजिए विथ योर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो भी आपका हो। मेरे लिए तो जो फेवरेबल होता है 1:2 होता है। जो भी आपका फेवरेबल हो उस हिसाब से आप अपने पोजीशन को साइज और टारगेट दीजिएगा। बट इन केस अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है लाइव मार्केट में कब क्या कैसे ट्रेड करें, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन या एक डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड में हमें किस ट्रेंड पे बैठना चाहिए और कैसे क्या हमें ट्रेड करना चाहिए। एंड स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लाइव अपडेट्स ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए आपको एक लिंक है जिसके थ्रू आप अपने नियर एंड डियर का डीमैट इन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जर्नी को और एक नया आयाम दे सकते हैं। एट लास्ट जो टेक्निकल्स और जो आपको इन्फॉर्मेशन जो लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर। प्लीज़ 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 डू शेयर, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए ना हो, बट जो दूसरे जो बिना लेवल्स के ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मार्केट में बहुत ही ज़्यादा काम का ये वीडियो हो सकता है। बस इसी के साथ हम आज के वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।